गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हैप्पी फ्राइडे। आज हम उस कुंजी को ढूंढेंगे जिसके माध्यम से आपका सिलेक्शन कॉलेज लेक्चर कंपटीशन या असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पे हो जाए। तो वो की कौन सी है सक्सेस की? आप सब नेट पीएचडी क्वालिफाइड हैं, तो आपको सब्जेक्ट का नॉलेज है, लेकिन उसकी तैयारी कैसे करनी है? आपने कई बार कंपटीशन दिए होंगे और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं या होंगे जो कंपटीशन में रह जाते हैं। तो वो क्यों रह जाते हैं? तो सबसे पहले आप जब कंपटीशन की तैयारी करें तो सबसे पहले जितने भी अनसॉल्व पेपर हो वो सारे मंगवा दीजिए, उनको बारीकी से देख लीजिए। उसके बाद जो मॉडल पेपर्स हैं उनको देखिए, तो आपको ये पता लग जाएगा कि हमें स्टडी किसकी करनी है। और बिना मॉडल पेपर या बिना अनसॉल्व पेपर आप तैयारी करते हैं तो इसमें परसेंटेज कुछ कम रहते हैं। तो आप जो पिछले कई वर्षों के जो पेपर्स हैं उनको देखिए। उनको देखने से आपका जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आपको कंपटीशन की तैयारी कैसे करनी है और किसकी स्टडी आपको करनी है। तो आज मैं आपको कॉलेज लेक्चर कंपटीशन की ऑफ सक्सेस देता हूं, जो इस प्रकार है। सबसे पहले आप कोटेशन याद कीजिए। कोटेशन सिर्फ वही याद कीजिए जो आपके सिलेबस में है। जो सिलेबस में नहीं है वो कोटेशन आप याद मत कीजिए। दूसरा, मीनिंग ऑफ कोटेशन, वो कोटेशन क्या कह रहा है इसका अर्थ भी आपको आना चाहिए। जैसे कोटेशन है मैकाइवर और पेज के अनुसार बहुत सिंपल कोटेशन है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। तो इसका अर्थ अगर आपको मालूम है और क्वेश्चन इस प्रकार से आ गया कि समाज सामाजिक संबंधों का ताना बाना है और आपको ताना बाना का अर्थ पता नहीं है तो आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। ताना बाना का अर्थ जाल होता है। तो कोटेशन का जो मीनिंग है वो आपको पता होना चाहिए। तो समाज सामाजिक संबंधों का ताना बाना है, ये किसने कहा है? मैकाइवर और पेज ने। चाहे जाल कह दो या ताना बाना कह दो। आगे बढ़ते हैं। थर्ड, बुक्स नेम, जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है उन बुक्स के नाम आपको याद होने चाहिए और उन बुक्स के अंदर कौन कौन सा मैटर दे रखा है वो आपको याद होना चाहिए। जैसे एक बुक ले लेते हैं सोसाइटी, तो सोसाइटी में मैटर जो है, जैसे एक समाज का अध्ययन किया जाता है किस पुस्तक में, तो कई पुस्तकों के नाम दे रखे होंगे, उसमें एक पुस्तक का नाम सोसाइटी दे रखा होगा। तो उसका अध्ययन किस पुस्तक में करते हैं उन पुस्तकों के नाम आपको याद होना चाहिए। चौथा पॉइंट है राइटर नेम, कौन सी बुक किसने लिखी है ये आपको याद होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि बुक्स के नाम सेम हो जाते हैं और एक ही नाम के, जैसे सोसाइटी है, सोशियोलॉजी है, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी है, तो ये जो बुक्स है ये एक नहीं अनेक लेखकों ने लिखी है, तो उन सब के नाम आपको याद होने चाहिए। तो क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक किसने लिखी, तो आपको अगर उन सब के नाम पता है और तो उनमें से कहीं एक जो है उसका नाम होगा तो वो नाम आपका राइट चला जाएगा। फिफ्थ है कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी कंटेंट। सोशियोलॉजी में कौन कौन से कंटेंट्स हैं
उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, समूह का अर्थ आपको आना चाहिए। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जेल एक समूह है जबकि भीड़ एक समूह नहीं है। तो समूह का जब आप अध्ययन करते हैं तो समूह का संपूर्ण अध्ययन कीजिए। अब देखिए, इन 5 जो है पॉइंट्स को आप अच्छी तरह से देख लेते हैं तो आपका सिलेक्शन होने में या सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस की को आप अच्छी तरह से देख लीजिए और उसके बाद आप अपनी तैयारी कीजिए। मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।